हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे क्या स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों को देखने को मिलेगी। परमानेंट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करूंगा। एसएससी की तरफ से आपको बहुत ही प्यारी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। 2026 की आपको शानदार सी इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से फेज 14 की वैकेंसी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। इस चीज को ध्यान रखना, फेज 14 की आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको पैरामेडिकल वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको और भी कैटेगरी वाइज अलग अलग जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा, देख लीजिएगा एग्जामिनेशन कैलेंडर आपका जारी किया गया था एसएससी की तरफ से, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका आ चुका है, जिसके अंदर आपको पोस्ट दी गई है और उसके बारे में बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट कब रिलीज होगा। ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा पोस्ट की अगर मैं बात करूं कि 2026 के अंदर एसएससी के अंदर कौन कौन सी आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी, तो जेएसए, एलडीसी, जेएसए, एसएसए, यूडीसी, इस प्रकार से आपको और भी काफी सारी अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आप सभी साथियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट रहेगी, सबसे इंटरेस्टिंग सी पोस्ट रहेगी, वो रहेगी आपकी फेज 14। ठीक है, यानी कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 14 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट रहने वाली है, क्योंकि इसी के अंदर आपको जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो आपकी आने वाली है, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिलेंगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट देखने को मिलेंगी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट देखने को मिलेंगी, एएनएम की पोस्ट भी आपकी हो सकती है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से आपको और भी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर आपको फेज 14 की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। इन सभी भर्तियों की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बिल्कुल से आपको आगे अपडेट दूंगा। इसी वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी। सब इंस्पेक्टर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई। सबसे उसके बाद में बात करेंगे कि यहाँ पर आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। तो नर्सिंग ऑफिसर के अंदर अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, तो नर्सिंग ऑफिसर के अंदर चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी हो, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा हो, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एमओ की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा जो एमबीबीएस वाले कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट को एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल्स रहेंगे, वो इस पोस्ट को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट दी गई है। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट की बात करूं तो बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो बी फार्मा किया हुआ है या फिर आपने डी फार्मा किया हुआ है, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट दी गई है, यहाँ पर आपको स्पष्ट लिखा हुआ है। तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट की बात करूं तो इसके अंदर आपको डिग्री या डिप्लोमा स्टेनोग्राफर के अंदर आपके पास होना चाहिए। वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से जो भी कैंडिडेट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि एसएससी की आपकी जो वैकेंसी रहेगी ये आपकी परमानेंट वैकेंसी रहेगी। कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है, सबसे शानदार सी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। तो बिल्कुल से आप सभी साथियों के लिए ये बेनिफिट रहेगा कि अगर कोई कैंडिडेट एसएससी की इस वैकेंसी का वेट कर रहा है या फिर एसएससी की इस भर्ती का वेट कर रहा है, तो आप सभी साथी बिल्कुल से तैयार हो जाओ। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। तो बिल्कुल से आप अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाइएगा। और यहाँ पर जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिलीज होने की संभावनाएं हैं, तो वो चीज आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अगस्त के आसपास, यानी कि अगस्त के आसपास इस भर्ती के एडवर्टाइजमेंट है वो आपके रिलीज होने के चांस है कि अगस्त के अंदर इस भर्ती के एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो जाएंगे। तो जैसे ही अपडेट आएगी या फिर कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा। कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की आपकी जितनी भी अपडेट होंगी, सभी अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी, सभी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बिल्कुल से आप सभी साथी
जुड़े रहेगा। और एसएससी की इस भर्ती के लिए बिल्कुल से आप अपनी तैयारी कर दीजिएगा। कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, किस प्रकार से पोस्ट आएंगी, वो चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। एज लिमिट आपकी रहेगी, मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर, 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से आपके लिए शानदार सी भर्ती लेकर आ चुका हूँ, धमाकेदार सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सपोर्ट बनाए रखना, प्यार बनाए रखना, कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने ग्रुप्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।